अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.4 और 12.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था। स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.4, 12.5 और 12.6 में हम जो ओब्लीक ट्रायंगल्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओब्लीक ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपके पास स्टूडेंट 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 12.4 में पढ़ा था कि केस 1 पढ़ा था। केस 1 हमारे पास क्या था, वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, यानी अगर किसी ओब्लीक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमने एक्सरसाइज 12.4 में देख लिया था। और एक्सरसाइज 12.5 के स्टूडेंट पहले जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, उसमें हमारे पास केस था टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, यानी आपके पास अगर किसी ओब्लीक ट्रायंगल्स की दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था। स्टूडेंट ओब्लीक ट्रायंगल्स वो होती है जो राइट ट्रायंगल ना हो, यानी जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो, वो हमारे पास ओब्लीक ट्रायंगल होती है। जैसे ये आपके सामने एक ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल ABC। दिस इज एन ओब्लीक ट्रायंगल बिकॉज इसका कोई सा भी एंगल, यानी अल्फा है, बीटा है, गामा है, तीनों में से कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, ओब्लीक ट्रायंगल होगी। और केस 3 हमारे पास ये है स्टूडेंट की 3 साइड्स आर गिवन, यानी अगर किसी ओब्लीक ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स गिवन हो, यानी A, B एंड C गिवन हो, तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करना है या ये देखना है केस 3 में। और ये जो केस 3 है हम ये एक्सरसाइज 12.6 में करेंगे। तो अब एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट उसने खुद इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसकी इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है वहां पे स्टूडेंट उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, उसने जस्ट कहा था कि सॉल्व द ट्रायंगल, तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉ यूज कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे कह रहा है कि सॉल्व ट्रायंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन, यानी आपने नीचे जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो ट्रायंगल है उसको सॉल्व करना है। पहले लॉ ऑफ टेंजेंट आपने यूज करना है, फिर लॉ ऑफ साइन यूज करना है। तो इट मींस कि हमें इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही चलना होगा। अब स्टूडेंट फर्ज करें मुझे लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज पहले करना है, तो हमें पता है कि लॉ ऑफ टेंजेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हमें साइड A और C गिवन है, तो हम इन साइड्स की मुनासिबत से, यानी A और C की मुनासिबत से क्या करेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे। अब स्टूडेंट आपके पास ये जो केस बन रहा है, ये सेकंड केस बन रहा है कि टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, यानी हमें 2 साइड्स गिवन है A और C और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे साइड A गिवन है आपके पास 93 है और साइड C गिवन है 101 है और इनका इंक्लूडेड एंगल बीटा है, तो वो आपके पास गिवन है। इंक्लूडेड एंगल कहते हैं स्टूडेंट जो साइड A और C मिलकर जो एंगल बनाती है उसको हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। तो अब हमारे पास साइड A एंड C गिवन है, तो फिर मैंने जो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है वो ये यूज करना है जिसमें साइड A और C आती हो। तो वो आपके पास है साइन tan गामा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan गामा प्लस अल्फा बाई 2 गामा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू
ए माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या होता है, ए प्लस सी होता है। तो इसमें स्टूडेंट ये जो लॉ ऑफ टेंजेंट है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें आपके पास जो साइड आ रही है ए और सी आ रही है, तो इट मींस कि मुझे इस पे फर्स्ट इस लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करना होगा, देन मुझे क्या यूज करना होगा, लॉ ऑफ साइन को यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करने के लिए ये जो गेमा प्लस अल्फा है ये फाइंड करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि स्टूडेंट किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो इनर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूं तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और हमें यहाँ पे स्टूडेंट बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 80 डिग्री है। तो इस बीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 80 डिग्री प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल आएगा, 180 सेकंड साइड पे जाके 80 सेकंड साइड पे जाके 180 से माइनस होगा, तो इट मींस कि अल्फा प्लस गामा आपके पास किसके इक्वल आ गया, 100 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आपने लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज करना है और हमें पता है कि लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास है tan गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई tan गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 है। इस गामा प्लस अल्फा की जगह स्टूडेंट आपके पास जो गामा प्लस अल्फा आ गया है, इसको मैं 1 का नाम देता हूं। इस गामा प्लस अल्फा हमारे पास क्या आ गया, 100 के इक्वल आ गया है। तो इस गामा प्लस अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे। तो इट मींस कि ये tan 100/2 इज इक्वल टू a माइनस सी डिवाइडेड बाई a प्लस सी है। तो a की वैल्यू आपके पास 93 है, तो ये 93 माइनस 101 होगा, क्योंकि c की वैल्यू आपके पास क्या है, 101 है, और डिवाइडेड बाई a प्लस सी है राइट हैंड साइड पे, तो ये 93 प्लस 101 होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan अल्फा माइनस बीटा को हमने एज इट इज tan गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 को एज इट इज रखना है। ये जो नीचे स्टूडेंट ये 100 टू 50 100 होता है, तो इट मींस कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, tan 50 डिग्री आएगा। और सेकंड साइड पे स्टूडेंट आपके पास ये है, और ये जो है स्टूडेंट ये c माइनस ए है, ये c माइनस ए डिवाइडेड बाई c प्लस ए है। तो यहाँ पे क्योंकि हम गामा माइनस अल्फा कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है फिर tan गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई tan गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होगा c माइनस ए और c प्लस ए के इक्वल होगा। तो नोमिनेटर में 101 माइनस क्या आएगा, 93 आएगा, क्योंकि आपके पास c 101 है और a क्या है, 93 है। तो इस c की जगह आपने 101 पुट कर देना है और a की जगह क्या पुट कर देना है, 93। तो 101 माइनस 93 करते हैं अगर कैलकुलेटर के जरिए, तो ये आपके पास इक्वल आता है 8, और 101 प्लस 93 करते हैं तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा, और 9 प्लस 0 9, तो ये 194 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, tan 50 डिग्री है। जो tan 50 डिग्री होता है वो अगर कैलकुलेटर के जरिए अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास होता है 1.1915 होता है। तो मैं इस tan 50 डिग्री को मिटा के इसकी जगह 1.1915 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 50 डिग्री किसके इक्वल होता है, अगर कैलकुलेटर से आप करें तो ये 1.1915 के इक्वल होता है। और राइट हैंड साइड पे 8 डिवाइडेड बाई 194 है, और अगर कैलकुलेटर के जरिए हम 8 डिवाइडेड बाई 194 करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आता है 0.041 के इक्वल आता है। तो 8 डिवाइडेड बाई 194 किसके इक्वल होगा, 0.041 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट ये जो 1.1915 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके इसके साथ क्या होगा,
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है तो सेकंड साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 10 गेमा माइनस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, 0.041 इंटू 1.1915 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर कैलकुलेटर के जरिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मींस कि हमारे पास 10 गेमा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल आ जाएगा 0.041 इंटू 1.195 करते हैं तो ये आपके पास आता है 0.049 के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, 10 गेमा माइनस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ गया, 0.049 के इक्वल आ गया। तो अगर आप 10 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये गेमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.049 आ जाएगा। अब आपने 10 इनवर्स ऑफ 0.049 कैलकुलेट करना है तो आपने कैलकुलेटर के जरिए 10 इनवर्स लेना है स्टूडेंट। 10 इनवर्स ऑफ 0.049 ये इक्वल होता है आपके पास 2.80 के इक्वल होता है, यानी हमारे पास ये 2.80 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास एंगल है तो एंगल हमेशा किस में होता है, डिग्री में होता है। तो हम इसको 2.80 डिग्री लिखेंगे या ये जो 0.80 डिग्री है अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें मिनट्स में तो 80 डिवाइडेड बाई 60 करते हैं तो ये 2 डिग्री 80 डिवाइडेड बाई 60 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 49 मिनट्स के इक्वल आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 डिग्री 49 मिनट्स लिखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आपने स्टेप ये करना है कि स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है गेमा माइनस अल्फा बाई 2 है, ये राइट हैंड साइड पे आके ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके 2.80 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इट मींस के आपके पास गेमा माइनस अल्फा आ जाएगा 2 इंटू 2.80 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 2 8 16 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5 पॉइंट क्या आ जाता है, 60 आ जाता है डिग्री में। अब हमारे पास गेमा माइनस अल्फा किसके इक्वल आ गया, 5.60 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इसको हम देंगे स्टूडेंट इक्वेशन 2 का नाम। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी कि अल्फा प्लस गेमा इज इक्वल टू 100 है और इक्वेशन 2 ये है गेमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5.60 है। अगर मैं ऐड करता हूं इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2 तो इक्वेशन 1 है गेमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 और इक्वेशन 2 है गेमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5.60 है। तो ये प्लस गेमा और माइनस गेमा क्या हो जाएंगे, कैंसल, सॉरी प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कैंसल हो जाएंगे। ये गेमा प्लस गेमा किसके इक्वल होगा, 2 गेमा के इक्वल होगा। और अगर इसको 100 प्लस 5.60 करते हैं तो 105 पॉइंट क्या आ जाएगा, 60। यहाँ से स्टूडेंट हम गेमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो गेमा किसके इक्वल आ जाएगा, गेमा इक्वल आएगा 105.60 डिवाइडेड बाय ये 2 गेमा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो इट मींस कि गेमा इक्वल आएगा 2 5 10 2 2 4 1 कैरी आ गया, 2 8 16 1 कैरी आ गया, 2 5 10 सॉरी 2 8 16 और 0 एज इट इज चला जाएगा ऊपर। तो इट मींस कि गेमा की जो वैल्यू आ गई वो 52.80 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके पास बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 80 डिग्री है, गेमा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 52.80 डिग्री है। अब जाहिर सी बात है कौन सा एंगल रह जाता है, अल्फा रह जाता है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पे अल्फा प्लस गेमा किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री के इक्वल होता है। तो जो इक्वेशन 1 है उसमें इस गेमा की जगह आपने पुट करना है 52.80 डिग्री को। तो आपके पास यहाँ से फिर क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी। तो 52.80 डिग्री सेकंड साइड पे जाके
100 से क्या होगा माइनस होगा, तो ये आपके पास अल्फा इक्वल आएगा 52.80, 100 माइनस 52.80 डिग्री। अगर हम 100 माइनस 52.80 डिग्री करते हैं कैलकुलेटर के जरिए, तो ये आपके पास इक्वल आता है 52.80, तो 47.2 डिग्री के इक्वल आता है। यानी अल्फा आपके पास आ गया 47.2 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपने स्टूडेंट यहाँ पे तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए, अल्फा, बीटा और गामा। यानी अल्फा आपके पास है 47.2 डिग्री, बीटा आपके पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर 80 डिग्री, गामा की वैल्यू आपने फाइंड की 52.80 डिग्री। अब हमारे पास स्टूडेंट के किसी भी ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे ए और साइड ए और सी गिवन थी और बीटा गिवन था, तो हमने लॉ ऑफ टेंजेंट के जरिए अल्फा फाइंड किया है और गामा फाइंड किया है। तो अब रह जाती है साइड बी, और साइड बी फाइंड करने के लिए उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने कौन सा लॉ यूज करना है, लॉ ऑफ साइन यूज करना है। तो अब अगर हम लॉ ऑफ साइन का यूज करना चाहें इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास जो लॉ ऑफ साइन होता है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होता है, वो a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता है b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा के इक्वल होता है। यानी लॉ ऑफ साइन इक्वल होता है a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट टू लॉ ऑफ कोसाइन है, यानी a और ये a और साइन अल्फा इक्वल टू b और साइन बीटा, ये लेंगे। यानी a और साइन अल्फा को इक्वेट करेंगे किससे, b और साइन बीटा के साथ। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट, हमें चाहिए कौन सी साइड, साइड बी चाहिए, क्योंकि साइड ए और सी आपके पास दोनों गिवन है। तो इट मींस कि साइड बी फाइंड करने के लिए साइन बीटा बी से डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके ए के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि बी इक्वल होगा 8 इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास जो बी की वैल्यू आएगी, वो ए की वैल्यू हमारे पास 93 है, तो इसकी जगह 93 पुट करेंगे। साइन बीटा आपके पास 80 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी, वो क्या है 47.2 डिग्री है। तो ये वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर के जरिए अगर इसको हम कैलकुलेट करें, यानी 93 इंटू साइन 80 डिवाइडेड बाय साइन 47.2 डिग्री को कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेटर के जरिए तो ये आपके पास आता है बी, सॉरी ये साइड बी है, ये अल्फा नहीं है सर, साइड बी फिर इक्वल आती है आपके पास 125 के इक्वल आती है। इट मींस कि जो थर्ड साइड है बी, वो किसके इक्वल होगी, वो 125 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, measure of two sides of a triangle are in the ratio 3:2 and they included an angle of measure 57 degree, find the remaining two angles। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास दो साइड्स की रेशियो गिवन है, और उन दो साइड्स की रेशियो क्या क्या है, 3:2 है, और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो 57 डिग्री है। यानी वही दो साइड जिनकी रेशियो 3:2 है, वो मिलकर जो एंगल बनाती है वो 57 डिग्री का बनाती है। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, आपसे कह रहा है कि जो बाकी दो एंगल्स हैं वो फाइंड करें। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक ओब्लिक ट्रायंगल लेता हूं। ये आपके पास ओब्लिक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और लेट्स सपोज दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। ये स्मॉल ए होगी, ये स्मॉल बी होगी, ये स्मॉल सी होगी। मैं फर्ज करें स्टूडेंट, मैं साइड ए को 3 लेट कर लेता हूं, तो फिर साइड बी या साइड सी में से दोनों में से एक को क्या लेट करूंगा, 2 लेट करूंगा, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि दो साइड्स के दरमियान जो रेशियो है वो आपके पास क्या है, 3:2 है। इट मींस कि अगर हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 3,
तो देन b इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, या c इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। अब अगर a और b को हम 3 and 2 लेट करते हैं तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि स्टूडेंट दे इंक्लूडेड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री। इट मींस के a और b का जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा बनता है स्टूडेंट, गेमा बन रहा है। तो गेमा जो है वो आपके पास क्या होगा 57 डिग्री होगा, यानी गेमा आपके पास 57 डिग्री बनता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपने थर्ड बाकी जो दोनों एंगल्स है, जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है, यानी आपके पास रिमेनिंग 2 एंगल्स कौन कौन से, अल्फा है और बीटा है, ये दोनों आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कोई सा भी लॉ यूज करके अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन कर सकते हैं, या बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन कर सकते हैं, या बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर सकते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करूं तो यहाँ पर मेरे पास जो साइड्स गिवन है स्टूडेंट, वो साइड ए गिवन है और साइड बी गिवन है। तो इन साइड्स की मुनासिबत से मैं क्या करूंगा, लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज करूंगा। तो मेरे पास लॉ ऑफ टेंजेंट अगर फर्ज करें ये वाला यूज करता हूं, लॉ ऑफ टेंजेंट होता था tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी, अवर क्या होगा a प्लस बी होगा। अब अगर स्टूडेंट ये याद रखें कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे tan बीटा माइनस अल्फा करूं तो इस साइड पे आपने b माइनस a करना है, और अगर मैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा करूं तो इस साइड पे आपने राइट हैंड साइड पे a माइनस बी लिखना है। लेकिन हम अमूमन तौर पे क्या करते हैं कि जो साइड बड़ी होती है, देखें a3 है b2 है, तो राइट हैंड साइड पे हम a माइनस बी रखते हैं ताकि हमारे पास जो भी आंसर आ जाए a माइनस बी वो पॉजिटिव आ जाए, वो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए आपने इसको a माइनस बी रखना है, क्योंकि साइड a इज ग्रेटर देन साइड b है। अगर फर्ज करें मैं अगर साइड b को 3 लेट करता और साइड a को 2 लेट करता, तो फिर मैं यहाँ पे tan बीटा माइनस अल्फा लिखता और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नोमिनेटर में b माइनस a लिखता। तो इस बात को याद रखें। अब स्टूडेंट हमने पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन है गेमा की वैल्यू 57 डिग्री। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपके पास जो गेमा की वैल्यू है वो क्या है 57 डिग्री है। तो इट मींस के अल्फा प्लस बीटा प्लस 57 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा 180 माइनस 57 के। तो फिर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 57 करते हैं तो 10 माइनस 7 3 होता है, 7 माइनस 5 2 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा 123 डिग्री आएगा, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसको लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर यूज करते हैं, तो हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में tan अल्फा प्लस बीटा, यानी इस अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने क्या लिखना है 123 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, इक्वल टू a माइनस बी है। तो a आपके पास 3 है, b 2 है, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में tan 123 बाई 2 करते हैं तो 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, तो ये 61.5 डिग्री होता है, इक्वल टू 3 माइनस 2 क्या होता है 1 के इक्वल होता है। नीचे डिनोमिनेटर में 3 प्लस 5 है, तो वो किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/8 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इसको इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। तो अब आप अगर 1061.5 करते हैं तो ये आप कैलकुलेटर के जरिए अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1061.5 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होती है 1.8418 होती है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। नेक्स्ट साइड पे 1/8 है तो 1/8 इक्वल होता है, और सॉरी ये नीचे 3 प्लस 2 था स्टूडेंट,
3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 5 करें तो आपके पास इक्वल आएगा 0.2 के इक्वल आएगा। और अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो 1.8418 है सेकंड साइड पे आके इसके साथ क्या होगा 1.8418 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करके जब आप 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है 0.3684 के इक्वल आती है। तो इट मींस कि 0.3684 आएगा। अब हमने स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल होगा 10 इनवर्स ऑफ 0.3684 होगा। और अगर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू इक्वल आएगी 10 इनवर्स यानी 10 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटर के जरिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10 इनवर्स ऑफ 0.3684 ये इक्वल होगा 20.22 के इक्वल होगा डिग्री। ये आपके पास क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा आएगा। अब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसके इक्वल आ गया, तो ये जो 2 है अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो ये आपके पास आएगा 40.444 डिग्री आपके पास अल्फा माइनस बीटा आएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो 123 थी और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 40.44 आ गई। तो एडिंग 1 एंड 2 यानी ऐड करना है आपने 1 और 2 को, तो 1 आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40.44 आपके पास 2 है। तो ये बीटा और माइनस बीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास 2 अल्फा इक्वल आ जाएगा। अगर 123 में हम 40.44 को ऐड करते हैं तो 0.4436163.44 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 163.44 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 8 16 2 1 2 1 कैरी आ गया, 2 7 14 2 2 4। तो इट मींस कि जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास इक्वल आ जाएगी 81.72 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास रहती है स्टूडेंट बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने इस इक्वेशन के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल था, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल था 123 के। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 81.72 डिग्री आ गई प्लस बीटा एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 123। तो बीटा फिर किसके इक्वल आएगा 123 माइनस 81.72 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 20. तो ये 20 पॉइंट आपके पास 21 आता है। बीटा इट मींस कि आपके पास क्या आ रहा है 20.21 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हमने जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, इनकी वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 12.6 करेंगे। एक्सरसाइज 12.6 के अंदर स्टूडेंट हम जो थर्ड केस है ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए वो कैसे करते हैं ये देखेंगे। थर्ड केस में आप लोगों के पास तीनों साइड्स यानी ओब्लिक ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स गिवन होंगी। अगर किसी भी ओब्लिक ट्रायंगल्स की 3 साइड्स गिवन हो तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।